अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और मेरे साथ हैं मिस जन्ना। और 20 सालों से एक दफ़ा फिर आपके लिए हम हाज़िर हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं जबकि हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बग़ैर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस जन्ना को कि वो कुछ बताएं हमें इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आपके डे बाय डे हमें जो कमेंट्स मिलते हैं हम बहुत खुश हैं उससे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो टॉपिक है व्हाई पीपल लाई व्हेन दे हैव नो बेनिफिट्स। हम झूठ अपनी ज़ात को मुतमईन करने के लिए बोलते हैं। हम में एक कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हमें लगता है कि शायद कोई क्या सोचेगा। सबसे पहली बात तो ये होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर। हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम घबराहट का शिकार होते हैं, हमें कम्युनिटी प्रेशर होता है। ठीक है, हम समझते हैं झूठ हमें बचा लेगा या हमारा जो सोशल सर्कल है उसमें हम झूठ बोल देंगे तो ज़रा हमारी बात रह जाएगी। झूठ बिल आखिर झूठ ही है, उससे हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। और यकीन मानिए सबको एक दूसरे का आजकल तो पता होता है। सो डींगे मार के तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे आप। ये बहुत एक ख़ास टिप मैं आपको दे रही हूँ। अगर अपना लेवल, अपना एनर्जी लेवल और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना चाहते हैं, झूठ से बचें। और झूठ समटाइम्स हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम इस कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि शायद दूसरा हमसे बेटर है, तो हम झूठ बोलते हैं। ये सारी वजूहात हैं। हमारा दिमाग कहीं है, हम खुद कहीं पे हैं, हमारी सोचों पे हमारा काबू नहीं है। हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं पर अभी तो हम यहाँ पे हैं। हम इस हकीकत को छोड़ के जो हम ख्याल है हम उसमें गुम रहते हैं और ख़ुद को सेफ उसमें सेफ जोन में डाल लेते हैं, उसको सेफ जोन समझते हैं अपना, जो कि नहीं है। और फिर जब आप एक ऐसी रियलिटी में जीना शुरू कर देते हैं जो कि रियल नहीं है, तो फिर आप झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं उसको प्रिटेंड करने के लिए। प्रिटेंड करते हैं कि हमारा सोशल स्टेटस ये है, हमने ये किया वो किया। उसने मैकडॉनल्ड रात में खाना खाया तो उसने अपने स्टेटस पे डाल दिया, अपनी स्टोरी पे डाल दिया, अपनी स्नैप्स पे डाल दिया। तो मैंने तो नहीं खाया भाई, मैं बस मैकडॉनल्ड की तस्वीर गूगल से भी उठा कर तो मैं डाल दूँगी कि जी, क्योंकि मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे अंदर अपनी कुछ नहीं है, इसलिए मैं झूठ का सहारा लेती हूँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं झूठ बोलती, मैंने वैसे ही बोला है कि इस तरह से हम प्रिटेंड करते हैं। और उसका क्या बेनिफिट है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आप मुझे, कोई भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बता दें मुझे उसका क्या बेनिफिट है। आप पूरी दुनिया घूम कर आए हैं, मुझे उसका क्या बेनिफिट है? आप घूम कर आए हैं ना, आपने एक्सप्लोर किया, आपकी शादी हुई है, हम सबको दिखाने से अब हम क्या करें, अपनी शादी रचा कर बैठ जाए? ऐसा तो नहीं है ना। एक दूसरे से इन्फ्लुएंस वो वाली लें जो आपको मॉरली सपोर्ट भी करे। मॉरली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ख़ुद को दें। उसकी वजह यह है कि आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आप झूठ से बचेंगे। सच सच होता है, सच के साथ सामने आए वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, तो यकीन मानिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपके बारे में सोचे। मेरे पास नहीं है, उम्मीद करती हूँ सर के पास भी नहीं होगा। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं किसी के पास नहीं है टाइम। आप भी मत सोचें। वो 4 लोग जो कहा जाता था ना, 4 लोग क्या बोलेंगे, कोई 4 लोग होते ही नहीं है। वो हमारे अंदर का फियर है, फियर की वजह से हम झूठ बोलते हैं। सो इस फियर को ख़त्म कीजिए
ये झूठ जैसी लानत से बचिए। ये दुनिया में भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है और ये आखिरत में भी आपके काम नहीं आएगा। देखिए, जो कुछ भी है, जो हमारे सामने नहीं हो रहा ना, वो अल्लाह के सामने ज़रूर हो रहा है। इस चीज़ को जहन में रखिए। जो कोई नहीं देख रहा है वो अल्लाह देख रहा है। तो झूठ ही है। यहाँ पे तो हम झूठ बोल लेंगे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे उसके सामने हम क्या दलील देंगे, क्या झूठ बोलेंगे। सो अपना इनर, अपना ज़ाहिर और बातिन दोनों को झूठ से पाक रखें और सच की वीडियोस बना बना के सच को सामने ला ला कर अपने बारे में अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करें कि कोई आपसे बात करते हुए एक बार नहीं 10 बार सोचे। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग सिर्फ सच बोलने वाला होता है। झूठ बोलने वाला एक बार घबरा जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, पता चल जाएगा आप झूठ बोल रही हैं या बोल रहे हैं। फ़ायदा ही कोई नहीं, इंसल्ट हो जाएगी ना आपकी। आपने झूठ बोल दिया, नहीं जी नहीं हम खाना खा कर आए हैं, कहीं जाते हैं आपके बच्चे तो फिर बैठ जाते हैं टेबल पे, नहीं खा कर आए, क्या करेंगे तब? और ऐसा होता है, ठीक है। आप बता रहे हैं जी मैं तो बिरयानी खा कर आई हूँ या आया हूँ, बच्चा बता रहा है मामा ने दाल पकाई हुई थी। आपको दाल बताने में क्या बुराई है? दालें बहुत महंगी हैं आजकल, यकीन कीजिए। सच्ची आप भी मुस्कुराएंगे। अब तो एक वीडियो बननी चाहिए प्रॉबल के हम दालें खाते हैं अपना एक स्टेटस आपने जो खाया वो बताएं। आपके दाल खाने से कोई आपको आके बिरयानी देकर नहीं जाएगा, वो दाल ही रहेगी। सो अपने अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनकी वजह से हम झूठ बोलते हैं, वो ख़त्म करें। जो हकीकत है उस पे जिएं और लोगों को भी मोटिवेट करें हकीकत बयान करने पे, सच बोलने पे। क्यों सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं जी यही कहूँगा, क्योंकि वीडियो हम चूँकि अख्ताम पे जा रहे हैं, कि भाई हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए। Exactly. सबसे बड़ी बात ये है, आप अपनी ज़ात पे यकीन रखें और जो कुछ आप हैं वो ही ज़ाहिर रखें और अपनी चादर देख के एक तो पैर फैलाएं, ताकि आपको किसी की आगे कोई गलत बयानी करने की या कुछ अलहदा बन के दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी का रूप नहीं अपनाएं, किसी का रूप नहीं धारें, आप खुद से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि शायद झूठ बोलने से हमारा स्टेटस या हमारी बात बड़ी हो जाती है। हरगिज़ नहीं, ये हमारे दिमाग की एक तरह है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बात समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बात और हमारा ये टॉपिक ह्यूमन साइकोलॉजी पे ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हम अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयरिंग करें, रियल वाक़ये भी आपके साथ बयान करें, तो आप ज़रूर हमें वो टैग कीजिए, वो टॉपिक्स हम उन पे ज़रूर बात करेंगे और आपको भी आगाह करेंगे। जुड़े रहिए हमसे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। ख्याल रखिए अपना, हंसते वसते रहो। अल्लाह हाफिज़।